देयर आर सो मेनी पीपल हु प्लान टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट जवाब ये है कि मैक्सिमम लोग इस मिशन में फेल हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मॉर्निंग रूटीन फॉर स्टूडेंट्स। ऑल्सो आई टेल यू कि सुबह जल्दी उठने के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, हाउ यू कैन मेक योर डे प्रोडक्टिव फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ। क्योंकि जैसी हमारे दिन की शुरुआत होती है, अगर वो ही अच्छी तरीके से होगा तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से स्पेंड होगा। इसलिए सुबह का जो टाइम होता है अगर आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो देयर आर मोर चांसेस दैट आपका पूरा दिन बैलेंस हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ मॉर्निंग रूटीन जिसको अप्लाई करके आप अपनी लाइफ प्रोडक्टिव बना सकते हैं, जो कि ना सिर्फ प्रोडक्टिव होगी, पीसफुल भी होगी। नंबर 1, नो रशिंग, वेक अप माइंडफुली। सबसे पहला स्टेप, वेक अप बट विदाउट पैनिक। को बिना फोन के उठना है, स्टार्ट करना है विदाउट यूजिंग योर फोन। ओपन योर आईज स्लोली एंड फील द पावर, थैंक द गॉड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपका डे आप प्रोडक्टिव चाहते हैं तो सुबह उठते ही आपको तुरंत मोबाइल फोन यूज नहीं करना है। आपको सबसे पहले फ्रेश होना शुरू हो जाना। सो द सेकेंड स्टेप इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज द मेथड ऑफ एक्टिवेशन ऑफ योर बॉडी। सबसे पहले सुबह उठकर यू हैव टू ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर। सिंपल बट मैजिकल। अब इससे क्या होगा कि रात भर हम जो भी खाना खाते हैं वो तो डाइजेस्ट होता रहता है। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए विद अ ग्लास ऑफ वाटर। ये आपकी ब्रेन को भी एक्टिवेट कर, या फिर आप कुछ अल्टरनेटिव ट्राई कर सकते हैं जैसे कि लेमन वाटर, विच इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ। ये आपकी बॉडी को एक हेल्दी वे में डिटॉक्सिफाई करता है एंड मेक्स यू फील फ्रेशर एंड नरिश्ड। Step 3, journaling and manifesting. It will hardly going to take 5 to 10 minutes. So अगर आपकी आदत है जर्नल्स लिखना, थर्ड स्टेप में आपको उसे फॉलो करना है। यानी जो भी अफर्मेशंस या मैनिफेस्टेशन आप लिखना पसंद करते हैं या जो भी आपके माइंड में गोल है आपके लिए, उसे आपको लिखना है। जैसे पूरे दिन आप क्या करने वाले हैं या कोई ऐसा स्पेसिफिक टास्क जिसे आपको याद रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो यू हैव टू राइट समथिंग दैट इज वेरी अफर्मेटिव, जो आपको पॉजिटिव फील कराती है। आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। जर्नलिंग इज कॉल्ड एज अ वेरी गुड मेथड टू रियलाइज वंस ओन सेल्फ। आप कुछ ऐसे लाइन्स लिख सकते हैं जो आपको मोटिवेट कर दे। इसे लिखने से आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलता है। स्टेप नंबर 4, 10 मिनट्स रूल। 10 मिनट्स स्ट्रेच एंड ब्रीदिंग। सी, आई एम नॉट टेलिंग कि सुबह सुबह उठते ही आप कोई बहुत हैवी वर्कआउट स्टार्ट कर दें। इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट आप कुछ छोटे छोटे योगा स्टेप्स या मेडिटेशंस को फॉलो कर सकते हैं। इससे आपका मॉर्निंग पीसफुल ही शुरू होगा। बस आपको यहाँ सिंपल स्ट्रेचिंग या फिर सूर्य नमस्कार करना है 10 मिनट्स के लिए। इससे आपकी बॉडी अवेक होती है और माइंड में काम हो जाता है। आप किसी भी वीडियो से स्ट्रेचिंग करके आगे बढ़ सकते हैं, फिर कोई डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज फ्रेश अप विथ माइंडफुलनेस। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग सम सेल्फ केयर टू योर बॉडी। जैसे आप ठंडे पानी से आपका फेस वॉश कर सकते हैं, जिससे आपको रिफ्रेशिंग फील होगा। ये आपकी पूरे दिन की एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। एंड ऑल्सो सिंस ये सेल्फ केयर है तो आपकी स्किन और आपकी बॉडी इससे नर्चर होगी और उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड होगा। सो इट्स अ गुड मेथड टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। मॉर्निंग का एक असेंशियल पार्ट है, क्योंकि आप पूरा दिन बिजी रहते हैं, आपको बहुत सारा काम हो सकता है। तो अगर मॉर्निंग में आप इसे फॉलो करते हैं तो आपकी दिन की शुरुआत जो है वो अच्छी तरीके से होगी। और हाँ, एक छोटी सी टिप, आप ब्रश करते समय अपने अफर्मेशंस को रिपीट कर सकते हैं। नंबर 6, लाइट एंड न्यूट्रिशनियस ब्रेकफास्ट। आपको मॉर्निंग में कोई बहुत हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। इससे आपका जो दिन है वो अच्छे से स्पेंड होगा। तो मॉर्निंग में कोई ऐसा ब्रेकफास्ट सिलेक्ट करिए जो कि आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन दे, उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी हो आपकी बॉडी के लिए। और ध्यान में रखिए कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे पूरे दिन में। तो उसे गलती से भी आप स्किप ना करें, क्योंकि आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो आप कुछ भी क्विक और लाइट खा सकते हैं, जैसे कि ओट्स, पोहा, उपमा, ऐसी सारी चीजें ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो इधर यू कैन गो विद अ टी और अ ग्रीन टी, या फिर अगर आप प्रेफर करते हैं कोई हर्बल टी, उसे भी आप एनर्जी के लिए कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, ये सारे काम अगर आप बिना फोन के करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा कि आप अपने खाने पीने पर भी ध्यान दे पाएं। नेक्स्ट स्टेप इज 30 मिनट्स स्टडी सेशन।
क्योंकि ये सारा रूटीन एक स्टूडेंट लाइफ के लिए है। तो जब आपने प्रिपरेशन कर ली पूरी तरह से आपकी मॉर्निंग की, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको 30 मिनट्स पढ़ाई से शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आपको टाइम टेबल खुद के लिए बना लेना है कि आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करेंगे, ये गलत होता है। तो आप स्लोली शुरुआत करिए, क्योंकि मॉर्निंग पार्ट आपका सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये गोल्डन आवर स्टडी के लिए माना जाता है। अगर आप एंशिएंट टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो मॉर्निंग स्टडी को लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे, लेकिन हो सकता है कि आप शायद प्रेफर ना करें। सो दिस कुड बी अ वेरी गुड वे। यहाँ पे फ़ोन को आप फ्लाइट मोड पर डाल सकते हैं, जिससे आपको पढ़ाई में कोई भी डिफ़िकल्टी या डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये टाइम आपके दिमाग के लिए एक जिम की तरह है, जहाँ पर आप पढ़ाई करके अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 8 इज़ प्रिपेयर योर डे, यानी कि आपको खुद के लिए एक टू डू लिस्ट बनाना है। आपको पूरे दिन में क्या करना है या आपके क्या क्या वर्क्स हैं जो कि पेंडिंग है, जैसे आप कंप्लीट करना चाहते हैं, उसे आप कहीं पर लिख सकते हैं। फिर आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं थ्रू आउट योर डे। लेकिन ध्यान में रखिए कि आपको ओवर प्लानिंग अवॉइड करना है। आप उससे पहले अपना वाटर बॉटल, नोटबुक और अपनी स्मॉल चीज़ें रेडी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट डे के लिए भी आप प्रिपेयर रहें। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 9, दैट इज़ 1 मूवमेंट ऑफ फेथ, यानी कि प्रेयर आवर। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन थैंक द गॉड एंड रिमेंबर गॉड फॉर वट एवर गॉड हैज़ गिवन यू, जिससे ट्रूली आप कहीं ना कहीं पीस डेवलप करते हैं। देन लास्ट स्टेप इज चेक योर फोन। अब आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप मोबाइल फ़ोन अपना चेक करें। सो आप यही सोच रहे होंगे कि ये कौन सा पॉइंट हो गया। सो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस। सो बेसिकली हो सकता है कि फ़ोन में आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम हो या कुछ मैसेजेस पेंडिंग हो, तो उसे आप अब देख सकते हैं जब आपका बेसिक मॉर्निंग रूटीन फॉलो हो चुका है। ध्यान में रखिए कि माइंडफुली उसे यूज़ करें, जैसे जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप फॉलो अप करें उसके अकॉर्डिंग। तो ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन। आई होप यू एंजॉयड दिस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और मेरी मॉर्निंग टिप्स, तो इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही इस चैनल की ग्रोथ है। और अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन वेलकम टू माय चैनल। सो बेसिकली इससे पहले भी हमने स्टडी टिप्स और लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, तो अगर आपने उसे अब तक विजिट नहीं किया है तो आपको एक प्लेलिस्ट ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरा स्टडी चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी स्टडी वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, आप मेरे साथ लाइव स्टडी कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। ऐसी कई अमेजिंग कंटेंट्स और वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँगी। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।